उत्तर प्रदेश में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा यूपी टेट 2021 के सर्टिफिकेट का वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यूपी टेट 2021 के सर्टिफिकेट पर माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वितरण से रोक लगा दिया था प्राइमरी स्तर के शिक्षक पात्रता परीक्षा पर, क्योंकि मामला अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था और यहाँ के डीएलएड कैंडिडेट चैलेंज किए थे मामले को कि यहाँ पर बीएड कैंडिडेट को सर्टिफिकेट वितरित ना किया जाए। अब वो मामला चूंकि निस्तारित हो चुका है, इसलिए जो वितरण का कार्य है वो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। अगर आप यूपी टेट 2021 क्वालिफाई थे तो आपको किन डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करना होगा अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए और कहां से आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करने जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, वर्ष 2021 की प्राइमरी टीईटी में सम्मिलित हुए थे कुल 11,47,090 परीक्षार्थी। यूपी टेट 2021 की प्राइमरी के अंकपत्र का वितरण कई जिलों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से शुरू हो गया है। कुछ जिलों में पहुंचने में विलंब होने के कारण 1-2 दिन में वितरण शुरू कर दिया जाएगा। प्रयागराज डाइट में भी अंकपत्र पहुंच गए हैं। जल्द ही परीक्षार्थियों को वितरित करने की तैयारी है। यह परीक्षा 23 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि पीएनपी ने कराई थी, जिसका संशोधित परिणाम 8 अप्रैल 2022 को घोषित किया गया था। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को भी सम्मिलित किए जाने के कारण डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षित विरोध कर रहे थे। प्रकरण कोर्ट तक गया, जहां से बीएड डिग्रीधारियों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में सम्मिलित होने से बाहर कर दिया गया। उसके बाद से प्राइमरी टीईटी के अंकपत्र वितरण पर हाईकोर्ट से लगी रोक हट जाने के बाद पीएनपी सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी ने पिछले दिनों सभी डाइट को अंकपत्र भेज दिए थे। कुछ डाइट में अंकपत्र विलंब से पहुंचे हैं। प्रयागराज सहित जिन जिलों में अंकपत्र विलंब से पहुंचे हैं वहां भी वितरण की तैयारियां कर ली गई हैं। प्रयागराज डाइट के प्राचार्य ने बताया कि अंकपत्र बुधवार से वितरित किए जाएंगे। प्राइमरी टीईटी में सम्मिलित हुए 11,47,090 परीक्षार्थियों में से 4,43,558 सफल हुए थे। इसके अलावा उच्च प्राथमिक टीईटी में सम्मिलित हुए परीक्षार्थियों को अंकपत्र पहले ही वितरित किया जा चुका है। अब एक बार बात कर लेते हैं किन डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रोड्यूस करना होगा, तभी जाकर के आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। उससे पहले ये बात करते हैं कि आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कहाँ से। तो जिस भी जिले से आपने आवेदन किया था, जैसे आप जब आवेदन करते हैं, फॉर्म भरते हैं यूपी टेट का, तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि किस जिले के लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं। तो जो भी जिला आपने सेलेक्ट किया होगा उसी जिले के संबंधित डाइट पर यानी जिला शिक्षा प्रशिक्षण केंद्र पर आपको आपका सर्टिफिकेट मिलेगा। सीधे तौर पर आप ये समझिए, जिस जिले में आपने आवेदन किया था या फिर जिस जिले में जाकर के आपने परीक्षा दिया था, ठीक है, वहाँ पर उसी जिले के डाइट पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो पीएनपी के द्वारा भेजा गया और वहीं से आपको मिलेगा। यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको प्रोड्यूस करने हैं। तो टीईटी का परीक्षा प्रवेश पत्र जो एडमिट कार्ड था वो आपको देना होगा। इसके बाद साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन और आवेदन पत्र यानी कि जो आपका कंप्लीट फॉर्म था वो भी आपको देना होगा, आपसे मांगा गया है। इसके बाद से एक आईडी प्रूफ मांगा गया है जो आवेदन करते समय आपने भरा होगा, ठीक है। इसके बाद से हाई स्कूल का अंक पत्र और प्रमाण पत्र मांगा गया है। इसके बाद इंटर का अंक पत्र और प्रमाण पत्र मांगा गया है। स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र मांगा गया है। साथ ही साथ प्रशिक्षण योग्यता अंक पत्र प्रमाण पत्र मांगा गया है। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जो प्रशिक्षण यानी कि डीएलएड या फिर बीएड तो चूंकि प्राइमरी में नहीं है, लेकिन जो डीएलएड वाला सर्टिफिकेट होता है, अगर आपने उसे लेमिनेट करा लिया है तो बहुत डाइट पर उस लेमिनेशन के कवर को हटाने के लिए बोला जाता है। एक्चुअली ये लोग करते क्या है कि उस सर्टिफिकेट पर पीछे स्टैंप लगाते हैं कि आपको यूपी टेट का सर्टिफिकेट किस डेट में इशू किया जा रहा है। तो इसकी वजह से अगर आपने लेमिनेट करा दिया है तो हो सकता है आपको हटाने की नौबत आ जाए, और जिन्होंने लेमिनेट नहीं कराया और कराने की सोच रहे हैं तो कराइएगा भी मत, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद से देख लीजिए निवास प्रमाण पत्र आपसे मांगा जा रहा है, जाति प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र और नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगा जा रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया, उपरोक्त समस्त अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों को एक फाइल में स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र के साथ मिलान हेतु प्रस्तुत कर स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में ये सभी चीज़ें होना जरूरी इसलिए भी है ताकि लोगों को बेरोजगारी का एहसास ना हो। इतने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं, जैसे लग रहा है कि नौकरी के लिए यहाँ पर सत्यापन किया जा रहा है, यहाँ पर काउंसलिंग कराई जा रही है।
एक सर्टिफिकेट मात्र इशू करने के लिए पूरा, जब से आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन शुरू हुआ है वो सारी डिटेल्स चेक की जा रही हैं, आपसे सभी को फाइल में ला करके आपसे प्रोड्यूस करने के लिए बोला जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से डिजी लॉकर में सीटेट का सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, उसी प्रकार से इनके द्वारा भी डिजी लॉकर में इशू कर दिया जाता है। इतनी झंझटों का सामना करना पड़ता है, इतने ताम झाम होते हैं यूपी टेट का सर्टिफिकेट लेने में। निश्चित तौर पर इसको बहुत आसान बना देना चाहिए। ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, इससे किसी की नौकरी थोड़ी लगने जा रही है। इतनी सारी वेरिफिकेशन, इतने डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए बोल दिया गया। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो कि 2022 में परीक्षा दिए थे जनवरी में, क्या 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, ऐसे कैंडिडेट के पास एडमिट कार्ड होगा। बहुत लोग जा करके एडमिट कार्ड अपना साइबर कैफे से निकलवाते हैं, उनके पास हो सकता है रजिस्ट्रेशन नंबर ना हो सकता है उनके पास रोल नंबर ना हो। अब एडमिट कार्ड वो कहाँ से प्राप्त करेंगे, ये सब बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से अभ्यर्थी को उनका यूपी टेट का सर्टिफिकेट मिल ही नहीं पाता है। तो ये सभी चीज़ों को प्रोसेस थोड़ा आसान करना चाहिए। ये कोई नौकरी का वेरिफिकेशन थोड़ी हो रहा है, एक सर्टिफिकेट मात्र है, वो भी एलिजिबिलिटी, टीचर एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट है। इससे किसी की नौकरी नहीं लग रही है। हाँ, नौकरी पाने के लिए एक प्रोसेस है, लेकिन नौकरी नहीं लग रही है, इतनी वेरिफिकेशन की आवश्यकता ही नहीं थी। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।